कक्षा सप्तम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज हम गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 1 संख्याएं ने नंबर्स इसका रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति। आप लोगों ने कक्षा छठवीं में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसी के आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से व्यक्त करते हैं, क्योंकि नेचुरल अंक जो बोलते हैं अंग्रेजी में शुरू होते n से, तो n से व्यक्त किया जाता है किसको? प्राकृतिक संख्याएं। तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 या कुछ भी संख्या हो सकती है इत्यादि, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी परवर्ती, है ना, एक जोड़ने पर परवर्ती और वह एक घटाने पर पूर्ववर्ती, पूर्व की संख्या मिलता है। यहाँ देखें 5 का परवर्ती 5 धन 1 बराबर 6 और 5 का पूर्ववर्ती 5 ऋण 1 बराबर 4। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या है। पहली तथा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे प्राकृतिक संख्या कौन सा है? 1 है। तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या प्राकृतिक संख्या असीमित है। प्राकृतिक संख्याओं के गुण देखें। दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में योग करने से या गुणा करने पर प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में व्यकलन या घटाना या भाग करने में सदैव प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होती। दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम योग और गुणन संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग संक्रिया पर लागू नहीं होता है। कौन सा? क्रम विनिमय, माने संख्याओं की जगह परिवर्तन करना जोड़ना गुणा में होता है, जबकि घटाने भाग में नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए साहचर्य नियम योग और गुणा में लागू होता है, जबकि घटाने और भाग संक्रिया में लागू नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए गुणा का योग व अंतर पर बंटन वितरण होता है। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर संख्या का मान नहीं बदलता। इस प्रकार इनके गुणों को जो हमने जान लिया, अब हम पूर्ण संख्या देखेंगे। पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित करते हैं। किसको? पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात W बराबर 0। यदि हम 1 से लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या होता है, और यदि 0 से लेते हैं तो पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर। प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है। 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। कोई भी संख्या सबसे बड़ी अंतिम अथवा अंतिम पूर्ण संख्या नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण संख्याओं के गुण। प्राकृतिक संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता। शून्य का योग के लिए तस्मक अव्यय, योज तस्मक अव्यय कहते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने का संख्या का मान नहीं बदलता। 1 को गुणन
के लिए तस्मक अव्यय गुणन तस्मक अव्यय कहते हैं। शून्य में किसी पूर्ण संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य ही रहता है, जबकि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देना अपरिभाषित है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्याओं के गुण। अब चलते हैं पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बना संग्रह पूर्णांक संख्याओं का समूह होता है। समझ में आ गया? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ऐसे तीन रूपों का संग्रह का समूह होता है। पूर्णांक संख्याओं को आई या जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को किससे करते हैं? तो आई या जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आई बराबर ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, आदि अंतिम तक जो भी संख्याएं हैं ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्याओं के सभी गुण पूर्णांक संख्याओं के लिए भी सही हैं। पूर्णांक संख्याओं के योग, अंतर व गुणा का समवर्ग गुण नियम लागू होता है। अर्थात दो पूर्णांकों का योग या अंतर व गुणा सदा एक पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्णांक के भाग पर सदा समवर्ग गुण लागू नहीं होता है। अर्थात दो पूर्णांकों का भाग करने पर सदा पूर्णांक संख्या नहीं मिलती। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक तथा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा यदि धनात्मक पूर्णांक का आंशिक मान अधिक हो तथा योगफल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक का आंशिक मान अधिक हो। छठवां देखें, किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक व धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है। किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर उसका उत्तर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक भाग देने पर भागफल हमेशा एक आता है। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम से भाग देना, योज्य प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा से भाग देने पर भागफल ऋण 1 प्राप्त होता है। शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता है। इस प्रकार प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांकों के गुण के बारे में हमने पढ़ा। अब इसको पाठ को पढ़ना, कॉपी में लिखना है, फिर आगे सवाल को बताएंगे। धन्यवाद।